बात स्वदेशी की चल रही है, बात आयुर्वेद की क्यों नहीं चल रही? क्योंकि इससे बड़ा स्वदेशी कुछ नहीं हो सकता। अगर हम आयुर्वेद को प्रमोट करें, इसमें क्या गलती है? इनको अभी यहाँ पे अंदर ही ना बिल्कुल एक तरह से अटैक वाली स्थिति थी, मतलब एसिड बन रहा था, उल्टियां आ रही थी और ये बेसुध से हो गए थे। मेरे पास पत्रकार भाग के आया कि इनको कुछ हो गया। इन्होंने शॉट पिया और 1.5 मिनट के बाद इनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। कैसे हैं सर? थैंक यू। तो आज बहुत बढ़िया एक मुहिम शुरू करी है आचार्य जी ने, जो हम सबके लिए लाभकारी रहेगी। उस मुहिम के बारे में आप बता दीजिए। बिल्कुल ठीक है, जो आपने जितनी बातें की वो सभी धरातल पे, और मैं कहूँगा कि आपका व्यवसाय, आपका प्रतिष्ठान, आपका हॉस्पिटल या आपका संस्थान जितना बड़ा हो, आपका दिल भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। और आज इसका प्रत्यक्ष प्रमाण जो है आचार्य मनीष जी ने करके दिखाया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो हिम्स में, जो कि जानी सिवाल के पास में गंग नहर की पटरी पर मौजूद है, हम सभी पत्रकार साथी वहाँ पहुंचे थे और हम ऐसे ही मजाक में बोल बैठे, क्योंकि सवाल दागना पत्रकार की जिम्मेदारी होती है, उसे दागने भी चाहिए, क्योंकि बंद मुंह वाला पत्रकार नहीं कहलाता। हमने आचार्य जी से ऐसे मजाक में कह दिया कि आचार्य जी पूरे देश का मिशन तो चलाए हुए आपने कि स्वस्थ रखेंगे सबको, लेकिन पत्रकार कैसे स्वस्थ होंगे? इन्होंने कहा कि भैया आप एक काम करो, आप मुझे लिस्ट दे दो, आप 1000 हो, 2000 हो या लाखों में हो, ये जिम्मेदारी मेरी है। जब ये मिशन मैंने चलाया तो इस मिशन को सार्थक करना और आप लोगों को भी स्वस्थ रखना, अच्छा रखना मेरी जिम्मेदारी है। मुझे लगा कि अभी भी ये मजाक चल रहा है। इतने में ही अक्षय जी को बुलाया गया, हम सब लोगों की लिस्ट बनाई गई और लगातार कहा गया कि आप इन लोगों के जो है कार्ड बना दीजिए और आपको कभी भी कोई परेशानी हो आप संस्थान में आइए, निःशुल्क, आपको खाली जेब आना है और यहाँ से अच्छे होकर जाना है। तो मैं जिला प्रवक्ता होने के नाते में उत्तर प्रदेश एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट, जो कि उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा पत्रकार संगठन है, उसकी मेरे पास बड़ी मेरिट में जिम्मेदारी है। मैं तो आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि मैंने तो मजाक में कहा था, आपने वास्तव में करके दिखा दिया। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इतनी बढ़िया मुहिम आचार्य जी ने शुरू करी है, इसी तरह हमारे पत्रकार साथियों को भी अपनी एकता का परिचय देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, गलत क्या है? अगर हम आयुर्वेद को प्रमोट करें, इसमें क्या गलती है? क्योंकि आमतौर पे मैं आपसे अगर पूछूं तो आज हम आमने सामने एक दूसरे से सवाल पूछते हैं। हमेशा कहा जाता है कि अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता तो लकड़ी को काटने का रास्ता ना होता। पत्रकार से पत्रकार भिड़ सकता, बाहर कोई नहीं भिड़ सकता। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं भी लोगों से ये पूछना चाहूंगा, मैं उन विरोधियों से पूछना चाहूंगा कि आपकी रसोई में अगर अदरक रखा है तो उस अदरक से आपको नफरत कैसी? आपकी रसोई में अगर इलायची रखी है तो उस इलायची, आप उसे ये मानिए कि आप स्वाद के तौर पर, आप उसे स्वाद के तौर पर चाय में डाल के पी सकते हैं, लेकिन अगर इस देश के रहने वाले किसी मनीष आचार्य ने आपसे ये बोल दिया कि आपको इसको दवाई के तौर पर इस्तेमाल करना है, तो आपको उसमें विरोधीपना नजर आ जाता है, आपको उसमें नफरतें नजर आ जाती हैं, आपको उसमें यह दिखाई देता है कि ये व्यक्ति जो है वो अपना एक बड़ा सेटअप खड़ा कर रहा है। अगर इस व्यक्ति ने आपकी रसोई से आपको इलायची खाने के लिए कह दिया तो इसमें इस व्यक्ति का कहां खजाना भर गया? आज हमने आपके सामने कम से कम कैंसर के 5 पेशेंट पेश किए जो कि दुनिया में लाइलाज थे, उन ऐसे कैंसर पेशेंट पेश किए। तो आपको तो विश्वास था क्योंकि आप पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 बार से लगातार आ रहे हो, लेकिन बहुत सारे पत्रकार जो पहली बार आए थे उनके लिए वो पता नहीं उनको क्या लग रहा था। इस समय जो आचार्य मनीष जी हैं, उनके हालात, उनका अपना जो व्यक्तित्व है वो एक गुरु द्रोण की तरह, जिस तरीके से गुरु द्रोण को गुरु मानकर उसके एक शिष्य ने उसकी एक मूर्ति बनाई थी और जो तीर का कौशल है वो चलाकर दिखाया था, यही हालात हैं। मेरे सामने न जाने कितने नज़ीरे यहाँ रही, ये कोई पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है जो मेरे सामने हुई। अब से पहले लगभग 1 दर्जन से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरीके के लाइलाज लोग थे, कटे फिटे ऐसे चेहरे देखेंगे। मेरे पत्रकार साथियों ने खुद मुझसे ये कहा कि यार आप पीछे जो स्क्रीन है वो बंद करा दीजिए, हमें उल्टियां आ जाएंगी। लेकिन आज जब उन लोगों को हमने लाइव देखा, अपने सामने बैठे देखा, हमें विश्वास नहीं हुआ। जो डॉक्टर थे, अगर आचार्य जी ने आज खुद कहा, अगर किसी व्यक्ति का जबड़ा काट दिया गया तो इसे आप इलाज कैसे कहेंगे? अगर किसी व्यक्ति की स्किन उतार दी गई आप उसकी इलाज कैसे कहेंगे? अगर उसकी ठोड़ी काट दी गई, अगर आप इसे इलाज कह सकते हैं? क्या आप उसे आप अपनी किसी रिश्तेदारी में समारोह में ले जा सकते हैं? तो आप उसे स्वस्थ कह कैसे सकते हैं? जिस व्यक्ति और अब शुरू हुई है बात स्वदेशी की चल रही है, स्वदेशी की चल रही है, बात आयुर्वेद की क्यों नहीं चल रही? क्योंकि इससे बड़ा स्वदेशी कुछ नहीं हो सकता। सारा पैसा, आपको पता है कि एलोपैथी का सारा पैसा विदेशों में जाता है और जो सबसे बड़ा धन अर्थव्यवस्था का है वो तो जाई बीमारियों में रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। अभी हाल ही में इस सूबे के मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी जो थे, वो एक उद्घाटन पे, एक टाउनशिप का उद्घाटन हुआ आपके हॉस्पिटल से मात्र 7 किलोमीटर दूर, उसके उद्घाटन के लिए आए थे और उन्होंने खुले मंच से लोगों से ये अपील की थी। आचार्य जी मैं आपको बिल्कुल खुले मंच पे बताऊं, उन्होंने कहा था कि आप स्वदेशी अपनाइए, आपको चीजें पसंद है तो स्वदेशी अपनाइए, आपको खाने की चीजें पसंद है तो स्वदेशी अपनाइए।
व्यक्ति अपील ही कर सकता है। ये तो इस धरा पर रहने वाले, इस जमीन पर, भारत की जमीन पर जन्म लेने वाले हर व्यक्ति की अधिकार बनता है कि वो देश को बढ़ावा दे, देश में पैदा होने वाली चीजों को बढ़ावा दे, देश के लोगों को बढ़ावा दे, देश के जो कंपनी है, जो देश की अपनी यूनिट्स हैं उन्हें बढ़ावा दे। लेकिन न जाने क्यों एक दिमाग में फोबिया चढ़ा हुआ है कि अगर ब्रांडेड है तो वो सिर्फ विदेश का होगा। लेकिन अगर इलाज भी ब्रांडेड है तो आप भारत से कीजिए चीजों को, और हो भी रहा है। लोग पसंद कर रहे हैं जब लूट फिट जाते हैं। अभी आपके सामने आज लाइव हुआ है, जो भैया बैठे हैं हमारे सामने, अब बिल्कुल फिट बैठे हैं, और कहाँ इनको लेना मैं पड़ता आपको था। लिख के दे देता हूँ, मेरे साथी को, मेरे वरिष्ठ साथी उनको मैं बता देता हूँ, लिख के दे देता हूँ। अगर ये हॉस्पिटल चल जाते हैं तो मनमाने इनको 5 मिनट के अंदर आईसीयू में भर्ती कर देते। सबसे पहले तो ये मानिए कि इनका इलाज कराने से पहले तो मुझसे ये कहा जाता कि आप इनके क्या है, मैं कहता कि मैं इनका छोटा भाई हूँ, कि आप भैया एक काम कीजिए, पहले 10,000 रुपए जमा करा दीजिए। लेकिन यहाँ पर ये हुआ, जब ये पूछा कि ये क्या है, ये मेरे बड़े भाई हैं, तो आचार्य जी ने पहले शॉट दिया। ये पूछा ही नहीं कि भाई साहब कितने का है, कहाँ का है, कैसे खिलाया पिलाया, अपने हाथों से खोल के पिलाया। मेरा भाई इस समय टाइमर लगा रखा था मैंने, 13.5 मिनट हुए हैं, अभी बिल्कुल ठीक मेरे सामने खड़ा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है चीजों में। ये पेशेंट है, इधर आओ एक बार आप, इनकी वीडियो पूरे देश में वायरल करो अगर करनी है तो, क्योंकि इनको अभी, विक्रम जी, मनीष जी, आप ध्यान से सुनना, इनको अभी यहाँ पे अंदर ही ना बिल्कुल एक तरह से अटैक वाली स्थिति थी, मतलब एसिड बन रहा था, उल्टियां आ रही थी, और ये बेसुध से हो गए थे। और मेरे पास पत्रकार भाग के आया कि इनको कुछ हो गया। मैंने, वो भैया खड़े हैं यहाँ पे, 2 गवाह इनके सामने, इनको मैंने बोला घड़ी देख लो, 5 मिनट के अंदर ये बंदा आपके सामने उठ के खड़ा होगा। इनको शॉट, ये भैया गवाह खड़े हैं, न्यूज नेशन के पत्रकार हैं, इन्होंने शॉट पिया और 1.5 मिनट के बाद इनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, और हमने वीडियो रिकॉर्ड करी है कि आपके सामने 5 मिनट बंदा खड़ा हो गया जो अंदर लेटा हुआ था। तो ये वीडियो है पूरे भारत में फैलाने वाली। आप पूरे भारत के लोगों को क्या कहना चाहोगे? नहीं, बिल्कुल जो है, ये देखो, देसी चीज़ें वाकई में असरकारक होती हैं, और जो आचार्य मनीष जी हैं वो आयुर्वेदिक और देसी चीज़ों को ही आगे प्रमोट कर रहे हैं। तो मेरा कहना भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देसी चीज़ों में ही, भारतीय चीज़ों में, भारतीय चीज़ें और जो स्वदेशी हैं, और ख़ासकर जो हमारे देसी शुरू से चलते आए हैं, देसी नुस्खे, दादी माँ के नुस्खे, ये सब चीज़ चलते आए हैं। पहले लोग इन्हीं से सही होते थे। अच्छा, एक मिनट दोबारा से शॉर्ट में बता दो, आपको क्या हुआ था और कितनी देर में ठीक हुए? देखिए, मुझे आज सुबह से वोमिटिंग हो गई थी। वोमिटिंग भी लगभग 1-1.5 घंटे तक बीच में रुक के होती रही। पेट में कुछ नहीं बचा था, फिर भी जो है वोमिटिंग होती रही। उसके बाद पूरा गिलास भरा हुआ अंदर वोमिट का इनका। अचानक से फिर ये आचार्य मनीष जी आए। आचार्य मनीष जी ने मुझे नहीं, मुझे भाग के लेके आए, मुझे पकड़ के ले, हमारे भाई साहब को कुछ हो गया। और उसके बाद जो है, जैसे मैंने उसको पिया तो वाकई में 1.5-2 मिनट के बाद ही मैं काफ़ी बेटर फील करा। फिर एक और इन्होंने शॉट दिया, तो उसके बाद मैं अब इस स्थिति में बिल्कुल खड़ा हूँ, बात भी कर रहा हूँ। ये खड़े हैं अभी अंदर लेटे हुए थे, बहुत ज्यादा बेचैनी, 1.5 घंटे से परेशान थे ये, मतलब खड़े होने की स्थिति थी नहीं मेरी बिल्कुल भी। दोस्तों, वही जहां से मैंने बात करी थी उसी बात पे आते हैं। अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता तो लकड़ी को काटने का रास्ता ना होता। तो आप स्वदेशी अपनाएंगे तो सब स्वदेशी अपनाएंगे। भारत में हमारे 120 से अधिक हॉस्पिटल, क्लिनिक और डी केयर सेंटर्स मौजूद हैं, जहां 900 से भी अधिक आयुर्वेदिक डॉक्टर्स और विशेषज्ञ आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्म और डाइट थेरेपी जैसे प्राकृतिक तरीकों के माध्यम से कैंसर, किडनी, लिवर, हार्ट और अन्य गंभीर बीमारियों को रिवर्स करना सिखाते हैं।